नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईबीएस को लेकर। आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। आजकल बहुत बड़ी युवा वर्ग पीढ़ी यानी कि बहुत बड़ा वर्ग जो युवा पीढ़ी का है वो इस समस्या से बहुत परेशान है। इस वीडियो में इसका समाधान बताऊंगा, इसके सिम्टम्स बताऊंगा, इसका मतलब बताऊंगा। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। हम बात कर रहे हैं आईबीएस को लेकर। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, आज इस समस्या से युवा वर्ग बहुत परेशान है। और दोनों ही तरीके के यानी कि चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को ही ये समस्या हो सकती है। आईबीएस यानी कि जब आपके पेट की समस्या में बहुत सारे रिपोर्ट में मैंने देखा है कि कोई समाधान नहीं मिलता है, कोई बीमारी का नाम नहीं मिलता है, तो डॉक्टर्स आमतौर पर आपकी पेट की समस्या को आईबीएस बोल देते हैं। इस आईबीएस का मतलब समझते हैं। आईबीएस क्या है? इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का मतलब है, इरिटेबल मतलब इरिटेट हो जाना, इरिटेट से बना है इरिटेबल। बॉवल मतलब आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट, इंटेस्टाइन। और सिंड्रोम का मतलब लाइलाज, यानी कि आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट जब लाइलाज हो जाए तो उसको आईबीएस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। लेकिन आईबीएस क्या है? इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, यानी कि इरिटेट हो गई है आपकी बॉवल यानी कि आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। हमारा जो मोशन है, हम जो मोशन आगे बढ़ता है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट की वजह से खाना आगे बढ़ता है। आपने खाना तो केवल मुंह के अंदर डाला था, अब वो यहां से ईसोफेगस से होते पेट में पहुंचता है, पेट से फिर ड्यूडेनम में पहुंचता है, ड्यूडेनम से फिर जेजुनम में पहुंचता है, फिर इलियम में पहुंचता है, इलियम से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। पहले असेंडिंग कॉलोन में जाता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन में जाता है, फिर डिसेंडिंग कॉलोन में जाता है, फिर सिग्मोइड कॉलोन में पहुंचता है, फिर वो रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है। और उस रेक्टम में इकट्ठा हुए मोशन को हम पास आउट कर देते हैं एनएस के थ्रू। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, आपने तो केवल मुंह के अंदर डाला, बाकी की मूवमेंट कैसे हुई? तो इस बाकी की मूवमेंट के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसमें आपकी इंटेस्टाइन मूवमेंट करती है। ये एक नॉर्मल गति से चलती रहती है। लगभग ये माना जाता है कि हर 20 सेकंड में आपके पेट के अंदर लहर चलती है, जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से आपका मोशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यही मूवमेंट अगर ये फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, आपकी कुछ गलतियों की वजह से, आपने खाना पीना गलत खा रहे हैं, कुछ दिनों से मैदे की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ड्रग्स इनटेक कर रहे हैं, कुछ नशीले पदार्थ कर रहे हैं, आप सेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, या कुछ नाभि की समस्या रहती है, या मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, या नींद नहीं आती है, या गलत विचार आपके बहुत ज्यादा हैं, या आप धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, कोई भी चीज एक्सेस में लेना, कोई भी चीज एक्सेस में करना, आप मेंटल स्ट्रेस बहुत करते हैं, आप कौन फिल्म बहुत ज्यादा देखते हैं। मैं वो कारण बता रहा हूं जो आज युवा वर्ग गलतियां कर रहा है। या आपके मन में हमेशा सेक्स के लिए ख्याल आते रहते हैं, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से आईबीएस हो सकता है। या आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आप किसी चीज की वजह से परेशान रहते हैं, आपको बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, तो उसका सीधा सीधा असर आपकी बॉवल मूवमेंट पर पड़ता है, यानी कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पर पड़ता है। अब ये लगातार अगर ये प्रेशर पड़ रहा है, वजह कुछ भी हो जो मैंने आपको बताई है, उन वजह में से कुछ भी हो, तो ये इरिटेट हो जाती है। इरिटेट का मतलब क्या होता है कि वो परेशान हो जाती है। अब जैसे मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं और अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, और मैं जो काम मुझे मिल रहा है मैं सारे काम कर रहा हूं, लेकिन फिर व्यक्ति मुझे आकर बार बार इरिटेट करे, तो क्या होगा? या तो मैं काम करना बंद कर दूंगा, या मैं काम करना फास्ट करना शुरू कर दूंगा गुस्से में आकर। दो ही चीजें होंगी, या तो मैं काम करना और तेजी से शुरू कर दूंगा, या मैं काम करना बंद कर दूंगा। और सेम यही कंडीशन होती है हमारे बॉवल मूवमेंट पर, यानी कि हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पर। आप बार बार गलतियां करते हैं, बार बार इरिटेट करते हैं, बार बार उन चीजों को रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से
आपकी इंटेस्टाइन गड़बड़ हो जाती है, तो वो इरिटेट हो जाती है। और इरिटेट होने पर दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा तेज हो जाती है जिसकी वजह से आईबीएस के पेशेंट को लूज मोशन होना, पेट का कम होते चले जाना, वेट का कम होना, आपको खाने पर भी वेट ना बढ़ना, ये समस्याएं आ जाती हैं। यानी कि आपने खाना खाया और मोशन, आपने खाना खाया मोशन, आपने कुछ भी खाया फिर मोशन, आप जो कुछ भी खा रहे हैं मोशन आ रहा है, तो ये भी आईबीएस ही है। ये है जब उसने ज्यादा काम करने लगे, वो हाइपरनेस में चली गई, वो गुस्सा हो गई। और ये भी हो सकता है कि आपके इरिटेशन की वजह से आपकी मूवमेंट, आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है, और उस कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, आपको मोशन नहीं आएगा, रुक रुक कर आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपके इंटेस्टाइन या तो हाइपर हो गई या हाइपो हो गई, यानी कम काम करती है। ये दोनों ही कंडीशन आपकी आईबीएस की है। इस इरिटेटिव बॉवल सिंड्रोम को न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस न्यूरोथेरेपी के द्वारा आपके इस मूवमेंट पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दूसरा कैसे कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि इसको हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन सा सिस्टम? हमारे नर्वस सिस्टम के 3 भाग हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा पीएनएस यानी कि सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, ये हमारे नर्वस सिस्टम के भाग हैं। तो इसमें हमारा एएनएस है, इसमें 2 भाग हमारे मुख्य महत्वपूर्ण है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये किसी चीज को रिलैक्स करने का काम करते हैं। जैसे मान लो पहले दिन आपने कुछ गलती करी थी या जिसकी वजह से आपको आईबीएस हुआ, तो उस मूवमेंट को वो फास्ट हुई तो एक सिस्टम ने उसे फास्ट करा। मान लीजिए पैरासिस्टाल्टिक मूवमेंट ने आपकी उस गलती का रिजल्ट फास्ट करा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे शांत कर देता है कि ये कोई बात नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, शरीर को नॉर्मल रखना है। जैसे कि आपको गुस्सा आना और गुस्से में बीपी का बढ़ना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा, और उस गुस्से को शांत करना ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। लेकिन आप बार बार गुस्सा होते चले जाएं, बार बार गुस्सा होते चले जाएं, बार बार गुस्सा होते चले जाएं, तो आपका बीपी हाई होने लग जाएगा और ये बीपी की समस्या बन जाएगी। इसी तरीके से ये भी आपकी एक समस्या बन जाती है। न्यूरोथेरेपी आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना जानता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में हमारा जो कंट्रोल है एड्रिनल ग्लैंड पर है, हमारा जो कंट्रोल है वो एएनएस पर है, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे हमारे पेशेंट कहते हैं जो आईबीएस की समस्या के साथ आते हैं, और यहाँ कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद जब वो खुशी जाते हैं तो हमें फीडबैक देते हैं, और वो फीडबैक को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मान लीजिए 100 लोग अगर हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें से केवल 50% हमें वीडियो रिकॉर्ड की अनुमति देते हैं, और उन वीडियोस को रिकॉर्ड कर हम अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए डालते हैं, ताकि आप लोगों को मोटिवेट हो सके, आप लोगों को प्रेरणा मिल सके कि अगर ये व्यक्ति ठीक हो सकता है तो आप भी ठीक हो सकते हैं, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, न्यूरोथेरेपी बाय नवल सर डाल सकते हैं, न्यूरोथेरेपी बाय नवल किशोर डाल सकते हैं, और उसमें हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, और प्लेलिस्ट में आप हमारी पेशेंट फीडबैक पे जाइए। वहां पर 200 से ज्यादा पेशेंट के फीडबैक हमने डाले हुए हैं, जो उनकी अनुमति से डाले हैं, उनके कहने पे डाले हैं, और उनके रिकॉर्ड करके डाले हैं कि जब वो हमारे पास आए थे तो उनको कौन कौन सी समस्या थी, उस समस्या से उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी, और आज वो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेकर 100% ठीक है, अपनी समस्या के साथ पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। तो आईबीएस लाइलाज नहीं है। हाँ, एलोपैथी के हिसाब से, अंग्रेजी दवाइयों के हिसाब से लाइलाज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने सिंड्रोम की कंडीशन में डाला है इसे। लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करें, कंट्रोल करें, तो इसे काम डाउन करें, और आपकी जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार दें, तो आईबीएस को ठीक किया जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है। ऐसा हमने किया है। तो न्यूरोथेरेपी आईबीएस को ठीक कर सकती है। नीचे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, एसएमएस करें, और पता करें कि आप कैसे यहां आकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं, कैसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो केवल एक निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी अगली नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आप सबके सहयोग के लिए आप सबका तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।